नाज़रीन आदाब, ख़ास मुलाकात में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान, कन्नड़ अदब की मारूफ शख्सियत और कन्नड़ अदब के महताब जनाब पद्मश्री नाडोजा प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद साहब हमारे साथ आज हाजिर हैं। मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन उर्दू के नाजरीन के लिए तारुफ बहुत ज़रूरी हो जाता है। निसार साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया सर। कन्नड़ अदब की इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे सामने है जी। आपकी तफसीलात जब मैं देख रहा था, आप MSc जियोलॉजी हैं जी हाँ। कन्नड़ अदब में आपने काम किया है। लोगों का एक जहन जाता है कि निसार अहमद, लोग फ़ौरन किसी ज़बान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कन्नड़ अदब में काम किया है। जी। तालीम और अदब, MSc और अदब, बहुत अजीब सा तजाद लगता है। क्या वजह है कि आप अदब में आपने तबाज़माई की है? ख़ासकर देखिए, मेरी तालीम प्राइमरी स्कूल से कन्नड़ा मीडियम में हुई, क्योंकि हमारे वालिद ये प्री इंडिपेंडेंस डे में सोचते थे कि जब इंडिपेंडेंस आज़ादी आ जाएगी तो कन्नड़ा हर जगह बहुत इसमें आ जाएगी, तो उर्दू जानना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट काम के वास्ते, सरकारी काम के, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो सोच के हमने कन्नड़ा में डाले, मुझे मेरे भाई साहब को। जी। तो वैसा ही मैं ये कन्नड़ा ये टेक्स्ट बुक्स में जो रहते थे पोएम्स, उससे इन्फ्लुएंस हो गया मुझे। तो देख के कहीं सोचता उसके बारे में। 1949 मैं जब हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में था, पहली नज़म लिखा मैं। जी। कोशिश किया, देखेंगे। यानी स्कूल के ज़माने से ही आपको जी इस तरफ शौक हो चुका था? जी। ये आबशार के ऊपर लिखा, आबशार देखा नहीं मैं, वाटरफॉल, आबशार के ऊपर लिखा है। वो जब मैं लिखा, मेरी उम्र तकरीबन 11 साल थी, 11-12 साल थी उतनी। बहुत खूब। वो मेरे टीचर जो थे वो तारीफ़ करने लगे, मेरे साथियाँ थे, वो बताओ तुम आपके टीचर्स को, तो बताया तो बड़ा अच्छा लगता है, इनकरेज करने के लिए वो कहते थे ना, कहे वो। तो मुझे एक ये मिला, एक ज़ौक़ शुरू हुआ कन्नड़ा में लिखने का। ऐसा मैं कंटिन्यू कर लेके आया। कॉलेज को जब आया तो मैं जियोलॉजी लेना ही पड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में मेरे मार्क्स कम थे, नहीं तो PCM को चले जाता। जी जी जी। मैं मेडिकल पढ़ने का बहुत ये था, मुझे आर्ज़ू थी और ख्वाहिश थी, लेकिन हुआ नहीं, जियोलॉजी मिल गया। जी। तो वहाँ भी मैं 35 ईयर्स आई टॉट जियोलॉजी, 35 ईयर्स इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटक। यानी जिस शोबे में गए आपने वहाँ भी मेहनत वहाँ भी किया, मैं भी किया। ये उर्दू मेरी मादरी ने, ख़ासकर हमारे अल्लामा इकबाल साहब की वो बहुत खूब सारे जहां, वो बड़ी पसंद है मुझे। वो कन्नड़ा में ट्रांसलेट भी किया हूँ। आपने ट्रांसलेट खुद किया है उसको? जी हो किया हूँ। और मंगलोर और बेंगलोर में थोड़े उर्दू स्कूल्स में नहीं, कन्नड़ा स्कूल्स में वो गाते हैं। यानी गैर मुस्लिम बच्चे भी इकबाल की इस नज़्म को कन्नड़ ज़बान में गाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी उर्दू वाले तो पढ़ते ही हैं, वो तो, लेकिन कन्नड़ ज़बान और गैर मुस्लिम इकबाल की इस नज़्म को पढ़ते हैं, आपकी लिखी हुई। इससे ये महसूस होता है कि ज़ुबान और ये मज़हब ये दोनों अलग हैं, मिक्स नहीं करना। आज एक थोड़े दिन के पहले एक वाक़या गुजरा, आप TV में देखेंगे। एक लड़की, मुसलमान लड़की, एक भजन जैसी गज़ल गाई तो शोर मचा दिए TV, इसमें मीडिया वाले और बाहर। तो हम वो क्या है, ख़ासकर हमारे कौम के जो मुसलमान हैं, थोड़े मजहबी इसके, और नहीं वो ये हिजाब पहन के वो नहीं गाना था। अब पब्लिक इसमें तो हमें गैर मुसलमान, यानी सीधे तौर पर आप अगर मैं कहूँ कि निसार अहमद साहब या वो लड़की या दीगर ऐसे कई अदीब हैं, या शहना नवाज बिस्मिल्लाह खान साहब है, इस तरह के कई लोग हैं, इन्होंने मज़हब को हावी होने नहीं दिया, जरूर नहीं, फ़न और मज़हब को अलग रखा। अगर आपकी भी बात करूँ तो आप बहसेत मुसलमान, कन्नड़ ज़बान में आपने अदब पर काफ़ी काम किया है, यानी आपका मज़हब आप कभी आड़े नहीं आया। नहीं ज़बान आया, और मज़हब बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, उसकी पाबंदी अलग, दैट्स अ प्राइवेट थिंग। बिल्कुल। तो यानी मतलब मज़हब, ज़बान और फ़न, इसको मिक्स करने की कोशिश की जा रही है, क्या ख्याल है? ज़रूर, मैं वो मानता नहीं जी, क्योंकि देखिए बिस्मिल्लाह खान साहब इतने बड़े शहनाई के थे वो बनारस के विश्वनाथ टेम्पल आप जानते हैं, जी जी, पूरी वर्ल्ड फेमस है जी। वहाँ के ऑफिशियल ये थे, वो सुबह 5 बजे 4:30 बजे वो अपनी शहनाई सुनाते थे, बाद पूजा पाठ शुरू होता। ठीक। उन्होंने मज़हब नहीं, उनकी मज़हब क्या हो गई, पजगार नमाजी थे वो,
आज भी इतना बड़ा नाम है। और एक चीज़ देखिए, ये हमारे कनाडा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो उनको मालूम एहसास ही नहीं होता कि मज़हब और ये लिटरेचर तो हम मिक्स करके कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं गड़बड़। बहुत सारे लोग को मलयालम में जो भी कन्नड़ा मलयालम लिखते हैं मुसलमान लोग, वो कभी सेक्युलर एटीट्यूड से लिखते हैं। वो एक मुसलमान बोल के लिखते नहीं, मजहबी दीनी चीज़ें लाते नहीं वो। वैकम मोहम्मद बशीर बोल के एक अच्छा अफसानकार था। जी आप जानते हैं शायद। उनकी अगर उनके अफसाने आप पढ़ें तो यू विल नेवर फाइंड दैट ही इज़ अ मुस्लिम, बट स्टिल ही डिड ह्यूमन सर्विस टू मलयालम लिटरेचर। ऐसा मजहब और ये अपना लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक, they should never be mixed. Yes. They should be separate. बिल्कुल। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, अब मैंने आपकी कुछ किताबों के ताल्लुक से देखा है, 7 तकरीबन अवार्ड आपकी किताबों को मिले हैं, तकरीबन मुख्तलिफ 40 अवार्ड जो तफसीलात मेरे सामने हैं। एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपकी कोई ऐसी बुक, कोई ऐसी नज़म, कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आपको लगा हो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है इसमें? हालांकि बहुत सारे नज़में हैं जी, कोई एक ऐसी जो आपको बहुत करीब हो? नहीं, ये करीब मेरे से ये कन्नड़ा लोग जहाँ भी हैं जी, इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या दुबई में हो, कुवैत में हो, कहाँ भी हो, ये एक नज़म मेरी है। हर रोज़ वो ये करते हैं अपने घरों में, और स्पेशल फंक्शंस में डांस कर। तकरीबन 220 वर्षन है मेरे पास जी नज़म के। नित्योत्सव ताई नित्योत्सव बोल के है उसका जी। जोगद सिरी बेड़किनल्ली। हर घर में इसका मतलब मफहूम हमारे उर्दू नाजरीन के लिए उसमें क्या है, 3 इसमें मैं काम किया हूँ उसमें। एक पाया है ये नेचर, कर्नाटक का नेचर जो है उसके बारे में बोलो। नेचर ये पॉलिटिकल, इससे आज जो राज्योत्सव करते हैं जी, वो राज्योत्सव ये हमारी नेचर ज़माने से करती आई है जी। एक सेकेंड हमारा ये है ना, जो कौन सा तारीख़ है ना जी, तारीख़ है ना, हिस्ट्री जी, ये भी ऐसे बादशाह के चले गए कर्नाटक में। कदम्बास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, होयसलास, दे ऑल प्रेज्ड कन्नड़ा एंड कन्नड़ा लिटरेचर। दे हेल्प्ड, दे इनकरेज्ड। तो उनका एक जिक्र आता है। बाद हमारी सोशल लाइफ का आता है। ये 3 इसमें मैं वो वर्क किया हूँ नज़म। वो हमारे लोगों को बहुत पसंद आ गई कन्नडिगास को। यानी आपके इस काम में तारीख़ जी, उस वक्त की सियासत, उस वक्त की सोच सबको आपने कवर किया। हाँ, और जो कन्नड़ा पीपल्स मैग्नानिमिटी जी, ये बड़पना जो था, वो दे नेवर यूज्ड टू मिक्स थिंग्स विथ वन अनदर। अब हालांकि एक गैर कौम का एक लिखा बोलो, वो गैर कौम के लिखने वाले को दे वुड व्यू इट एज देयर ओन मैन। दे नेवर थिंक ही इज़ अ हिंदू, ही इज़ अ मुस्लिम, इज़ अ क्रिश्चियन। वो ये नहीं था, वो फ़र्क उस वक्त नहीं था, तासुब नहीं था, वो ज़माने में भी नहीं था। उस वक्त फ़न की कदर की जाती थी। ये नहीं देखा जाता था कि मुसलमान है या हिंदू है, कौन है, नहीं देखते, जात पात, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। उर्दू और मुसलमानों के लिए जो एक काम कर रहे हैं, ये भी एक मिसाल है। बहुत ये बहुत जैसे प्रोफेसर निसार कन्नड़ में और रामोजी राव साहब, ज़रूर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उनको मेरा कन्वे माय थैंक्स टू हिम जी। निसार साहब, आपके ऊपर जो है 2 PhD भी हुए हैं जी, गालिबन 2 लोगों ने उसको थीसिस और उसकी किताबी शक्ल यानी पब्लिश्ड भी हो गई है। तो क्या उसमें आपके किन चीज़ों को कवर किया गया? मेरी ख़ासकर मेरे नज़में, पोएम्स एंड माय लिटरेरी क्रिटिकल एसेस जी, थाटफुल एसेस, ये दोनों कवर किए, और ट्रांसलेशंस पूरा एक कंप्लीट एक व्हाटएवर आई हैव डन सो फार जी, मैं जो भी किया हूँ अब तक वो पूरा वो ये किए है। साहब, एक और चीज़ है कि आपकी पोएम्स को दुनिया की कुछ ज़बानों में, मिसाल के हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी और चाइनीज़ लैंग्वेज में भी जी उसको ट्रांसलेट किया गया है। वो कौन सी नज़म है, हमारे नाज़रीन को? वो एक बहुत पुरानी 1-2 नज़में थे तब जी, एक तकरीबन 50 साल के पहले जी वो ट्रांसलेट है। मुझे 50 साल के पहले वाह, क्या बात। ये जेंटलमैन फ्रॉम हांगकांग सेंट मी ए कॉपी, मुझे मालूम नहीं था जी, ऊपर लिखे थे KS निसार अहमद जी। वो नज़म का नाम है निम्मोड़ा निद्दू निम्मंतागदे जी, दैट्स बीइंग विथ यू एंड नॉट बीइंग विथ यू एंड नॉट विथ यू बोल के पोएम का टाइटल है जी। वो मालूम नहीं कैसा उनको उसके बारे में दिलचस्पी,
वो एक हुआ है, और एक जो मैं बोला नित्योत्सव, वो दोनों हुए हैं। चीज़ों को आप अपने तनकीदी नज़र से देखते हैं, क्रिटिक्स किस चीज़ को लेकर करते हैं? मैं खासकर ह्यूमैनिटी जी, everybody has got a human factor in him. जी, we must respect him beyond religion, beyond caste, beyond this one. आज का माहौल ऐसा हो गया है, ये मैन इज ब्रांडेड ऑन हिज रिलीजन एंड कास्ट, दिस वेरी डेंजरस। जी जी। और आज खासकर आज का माहौल इंडिया में ये बहुत बुरी चीज़ है। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था कि अदीब शायर समाज से मुतासिर भी होता है ज़रूर, और उसके एहसासात लेकर मुतासिर करता भी है। प्रोफेसर निसार किस चीज़ को लेकर ज़्यादा मुतासिर पहले थे, पहले के अदब के ताल्लुक से, जब आपने लिखा होगा जो कुछ भी हो, उस वक्त के समाज में और आज के समाज में क्या फ़र्क आपको लगता है? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं पहले लिखना शुरू किया है तकरीबन एक 20-25 साल, नाम कमाने के लिए जी, मेरा नाम उजागर होना, दूसरे लोग पढ़ना, मुझे मेरा नाम मालूम होना, एक पॉपुलैरिटी के लेवल में। लेकिन बाद में सोचा, एक 5-6 किताबें आए बाद, अरे ये मेरा मकसद नहीं रहना। सर्व द ह्यूमैनिटी, जी, ए कास्टलेस सेक्युलर सोसाइटी हम ना होना है अब हिंदुस्तान में, उसके बारे में, और कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस बिटवीन ब्रोकन हार्ट्स। जी, उसके बाद एक मकसद मिला आपको? हाँ, मकसद मिला जी। उसके बारे में बहुत सारे लिखा हूँ मैं, और उसके साथ ही साथ हमारे थोड़े ये लिटरेचर क्या है आपका, नेचर के बारे में, और दूसरी चीज़ें भी लिखा हूँ, लेकिन ये मेरा मेन फैक्टर है। हिंदुस्तानी समाज के ताल्लुक से आपने कभी कोई चीज़ लिखने की कोशिश की कि समाज में जो बदलाव आ रहा है? ज़रूर ज़रूर, आई हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग्स, लिखा हूँ। और वहाँ द मेन फैक्टर इज, वहाँ पर बैकबोन उसका जो है वो, वी आर ऑल सेक्युलर, जी, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इंडियंस। यस, we should never mix our religion with these things. Religion is private. I'll have to follow my religion. Yes. I need not जाके मैं दूसरी religion से ये नहीं हो सकता। जी जी। लेकिन वो individuality मेरे में रहकर भी I can be socially very secular. जी। वो secular attitude है ना, वो मेरे में है, इसलिए मुझे बहुत सारे critics मुझे like करते हैं। जी, यानी मजहब और इंसानियत की खिदमत दो अलग चीज़ें हैं, और लेकिन इंसानियत की खिदमत की जो है अहमियत मजहब में भी है। मजहब में भी है, मजहब भी सिखाता है, चाहे वो कोई मजहब हो। और ख़ासकर इस्लाम में जो चीज़ें हैं बहुत यूनिक चीज़ें हैं थोड़े। जी, अब ये क्या है, ये का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं जी, और ये दहशतगर्दी है कि कहाँ है, इस्लाम में नहीं है ये जी, लेकिन हमारे लोग ला लिए हैं वो, वेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियन। जी, ये पूरा काट देना, हमारे जहन से काट देना, हमारे ज़िंदगी से काट दे के इस चीज़ों को बताने के हमारी रिलीजन बहुत बड़ी है। हर शख्स, मैं खाली इस्लाम के बारे में नहीं बोल रहा, हिंदुइज्म, कोई मजहब जो है नहीं नफरत नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाती, बिल्कुल। एक भाईचारापन, एक मिलन, एक मेल मिलन सिखाती है। वो फैक्टर को हम आज ज़रूरी है, आज के माहौल में बेहद ज़रूरी है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा निसार साहब के, जिस तरह से महाराष्ट्र है या कर्नाटक में अदीबों को धमकियां दी जाती थी, जी और कुछ लोगों के जो है कत्ल भी हमारे कर्नाटक में भी हुआ है। क्या वजह है कि आज का समाज अदीब की उन समाजी बातों को, अच्छी बातों को क्यों ले नहीं पा रहा है, क्यों समझ नहीं पा रहा है? क्या ये तब्दीली आई क्यों है, क्या लगता है आपको? ये एक कम्युनिटी में थोड़े लोग रहते हैं इसे, जी, वो समझते हैं कि वो क्या हमारे मज़हब के पालनहार हैं और मज़हब को देखभाली करने वाले हैं। जी, ये पॉलिसिंग, मॉरल पॉलिसिंग, मज़हब की ठेकेदारी। हाँ, नहीं वो करना नहीं, हर एक में भी मज़हब का एक जज्बात है जी, वो फॉलो कर, इनको वो नहीं, अपने नज़रिया जो नज़र है उससे, वो नज़र से हम रिलीजन को देखना बोल के। आज सोशल इसमें क्या है, मीडिया में, वी विल हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स, वी विल हैव टू बी रादर we should mix with others, know their sentiments, now transfer our sentiments, and we should, एक रकम का what I say is brotherhood, जी जी, ये भाईचारापन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कर रहे हैं हम, ये थोड़े लोग दे हैव टेकन एक ये मनापली बना लिए। जी जी, कम लोग हैं, ये उनका अपना जाति मफाद है। ये बुरी चीज़ है। इस रिलीजन के बारे में एक धब्बा लगा रहे हैं वो जी, वो नहीं चाहिए।
यानी मजहब और सियासत को बिल्कुल अलग रखना, अलग रखना। सियासत कौम की खिदमत या आवाम की खिदमत के लिए होनी चाहिए, मजहब एक अलग चीज़ है। जरूर। ठीक, ऐसे में आप नए लिखने वाले जो अदीब हैं, शायर हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अदब में गुजर चुका है, नए लिखने वाले आज नए तरह से कलम उठाते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं लोग, यानी कलम उठाने वाला आज डर रहा है। तो इस डर को दूर करने के लिए समाज में ही ये तब्दीली आना ज़रूरी है। तो किस तरह का मैसेज आप देंगे? ये काउंटर ये शुरू होना है जी। अब ये तसव्वुरात अपने बयान करता है बोलो जी, वो तसव्वुरात को सुन के उसके बाहर में सोचना जी, बगैर सोचने के नहीं मेरा रिलीजन ये बोला है, इसमें यह है वो है बोल के ये कंफ्यूज कर देते हैं। रिलीजन को बिल्कुल अलग रखिए, अलग रखना और ये तबका ऐसा पैदा होना कि दे शुड ब्रिंग आउट द रियल एसेंस ऑफ द रिलीजन। जी, ये है रियल एसेंस। आज जिस तरह से पॉलिटिक्स में हर चीज़ मजहबी अंदाज में सामने रखकर लोगों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है, देखने में भी आ रहा है कुछ दिनों से। सेकुलर मुल्क है, सेकुलर सोच के साथ मजहब में किसी तरह की मदाखलत न करते हुए इंसानियत की खिदमत की जाए। तो बहैसियत शायर, बहैसियत अदीब, आप एज ए पोइट जी कोई अपनी नज़्म का कोई ऐसा हिस्सा बताते हुए क्या मैसेज देंगे हिंदुस्तान को? हमारे समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं वो समझाना है, थिंकर्स दे शुड डू इट। अनटिल देन एक रकम का खौफ शुरू होता है लोगों को, अरे ऐसा बात बोला अगर मैं ये बोला तो मेरे जान का ये है बोल के वो जाना है। अब तक नहीं थी ये चीज़, एक तकरीबन 20 से 15 साल से इसमें आई है, एक नई सोच आई है। नई सोच है। ये सोच को जड़ से काट देना, जड़ से काटना, ये काटना तो मैं बोला ना ये काउंटर कम्बैटिंग फोर्स एक होना है हमारे में। ये तालीम आफ्ताब जो है ये थोड़ा सोचना है, सोच के दे शुड टेक सम केयर। यानी समाज के हर शोबे को इसमें जुड़ना होगा, जुड़ना होगा। ये बहुत एक चीज़ और है जी, राइटर्स ने, शायरों ने सरकारों को भी हिलाया है वक्त की, और आज़ादी में इनकलाब का नारा भी आप जैसे लोगों ने ही दिया था, अदीबों शायरों ने। आज कौन से इनकलाब की ज़रूरत है हिंदुस्तान में? किस चीज़ कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है बहुत तकलीफ दे है, ये नहीं होना चाहिए? ये नॉर्मल पर्सन इज़ नॉट सिक्योर जी, ख़ासकर उसे इधर ये रिलीजन का भी एक नहीं सपोर्ट नहीं है जी, इधर ये समाज में जो बड़े लोग हैं वो भी सपोर्ट नहीं है। गरीब जो दिन रात ये कर रहे हैं कमाने के लिए, बच्चे की आम लोग ये आम लोग की ये खुशी के लिए उनकी एक सिक्योरिटी के लिए होना एक जरिया होना है। बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया में। बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं और छोटे लोग जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। मेरा एक ये है कि अमन चाहिए, हर एक को अमन चाहिए, हर एक सिक्योरिटी और अमन चाहिए। दे शुड फील दैट वी बिलोंग टू दिस कंट्री। वो नज़रिए से हम देखना है जी। हर समाज में उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। स्लम्स को जाके आप खाली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल दिए तो बस नहीं, वहाँ पर एक स्टडी में भी ये लाना है, ये सेक्युलर पॉइंट्स लाना है, बिल्कुल उनको समझाना है, वो जाना है। और तालीम पे आपका क्या ख्याल है कि कौम के जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी तबके के, किसी मजहब के हो, आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और तालीम में कहीं ना कहीं कुछ कौम के लोग पीछे बिछड़ रहे हैं जी। तो तालीम को लेकर आपका क्या मैसेज है? ख़ासकर मुसलमानों की अगर बात करना हो तो जी, ये जो तालीम नहीं है उसलिए ये बहुत सारे गुरबात या हर चीज़ में पीछे हैं, बहुत गरीब हैं लोग, कमाना वो तक दुश्वार हो गया जी। अगर उनको तालीम दे दिए उनके बच्चों को और उनको आगे बढ़ने का एक मौका क्रिएट किए तो वो भी ज़रा अच्छे लोग बन जाते हैं। अच्छे बोले तो एक यानी आज समाज में सुधार के लिए तालीम की बेहद ज़रूरत है और सोचना पड़ेगा, जरूर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। जो आपने जो समाज देखा था वही समाज आप चाहते हैं एक बार फिर जरूर अमन चैन के साथ। जरूर। मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते। क्या बात है? मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा के आड़ में सियासत हम नहीं करते। क्या बात है? वफा के आड़ में हम सियासत नहीं करते। ज़मीन के गोद में जाएंगे हम गुसूल करके जी, ज़मीन के गोद में जाएंगे हम गुसूल करके। क्या बात है?
इस वतन की मिट्टी को भी हम नापाक नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, वतन की मिट्टी को भी हम नापाक नहीं करते। बहुत खूब, बहुत खूब। ज़मीन में भी गुस्ल करके जा रहे हैं कि ज़मीन नापाक ना हो। बहुत बेहतरीन ख्याल है निसार साहब का। तो इन अशार के साथ नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक शायर का एहसास होता है कि वो समाज के लिए क्या सोचता है, मुल्क के लिए क्या सोचता है। तो इसी सोच व फिक्र के साथ हम इजाज़त लेंगे जनाब निसार साहब से। ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।